4 जून को देश में आम चुनाव के नतीजे आए। ठीक 5 दिन बाद यानी 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अब 26 जून को ये तय हो जाएगा कि आखिरकार लोकसभा का स्पीकर पद किसके पास जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी स्पीकर की पोस्ट अपने पास ही रखना चाहती है। उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर हैं। रही बात डिप्टी स्पीकर की, तो इसकी पोस्ट 4 दलों में से किसी भी एक को दी जा सकती है। परंपरा ये रही है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट विपक्ष को दी जाती है, लेकिन इस बार उम्मीद ये की जा रही है और जानकारी यही बताती है कि एनडीए के किसी सहयोगी के पास ही ये पोस्ट जाएगी। बीजेपी ने गठबंधन के नेताओं के बीच राजनाथ सिंह को सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी है। फिलहाल राजनाथ सिंह के घर बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, राममोहन नायडू, चिराग पासवान और ललन सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। इधर सहयोगी दल पहले ही साफ कर चुके हैं कि स्पीकर पद के लिए पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उनका अधिकार पहले है। देखिए, स्पीकर का पद सदन का सबसे ज्यादा मर्यादित पद होता है और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। हमने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। ये सही है कि टीडीपी और जेडीयू की भूमिका निर्णायक है, लेकिन हम एनडीए को कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। स्पीकर पद के लिए फिलहाल जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, उसमें पहला नंबर राजस्थान के कोटा से लगातार तीसरी बार सांसद बने ओम बिरला का है और डिप्टी स्पीकर के लिए बीजेपी की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। हालांकि बीजेपी में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन नामों की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, लिस्ट में उनका नाम ही नहीं होता है। उल्टा कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं जिनका कि कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। बीजेपी में इतनी ज़्यादा गोपनीयता हो की है कि नामों को लेकर के सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। इधर विपक्ष बार बार कह रहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए टीडीपी और जेडीयू को कोशिश करनी चाहिए। संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि अगर टीडीपी उम्मीदवार उतारती है तो इंडिया गठबंधन समर्थन करेगा। ताब्यात कीर्तिकरांना विजय घोषित केलं होतं, तरीही 2दा फेर मतमोजणी करून त्यांच्या विरुद्ध निकाल देण्यात आला आणि त्यामध्ये रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी यांचा मोठा हात आहे। लोकसभा में बात अगर नंबर गेम की हो तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के 293 सांसद है। बीजेपी 240 सीटों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, तो टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना शिंदे के 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 और बाकी 10 पार्टियों के 13 सांसद है। वहीं इंडिया ब्लॉक को सिर्फ 233 सीटें ही मिली थी। कुल मिलाकर विपक्ष चाहता है कि स्पीकर पद के लिए एनडीए में अंदरूनी घमासान मचे और गठबंधन में दरार पैदा हो जाए और ये नैरेटिव सेट हो कि सरकार बनते ही गठबंधन में फूट पड़नी शुरू हो गई। हालांकि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर चल रही बैठक में ये साफ हो जाएगा कि 26 जून को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पद की शपथ कौन लेने वाला है।